स्टूडेंट्स, प्यारे छात्र छात्राओं, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 वर्गमूल के बारे में आपको अध्ययन करा रहा हूं। आप पिछले अब तक के 4 साल आप लोगों ने पढ़े, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने वर्गमूल ज्ञात करना किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से आप लोगों ने सीखा। आप प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। पहला सवाल 252, सेकंड 180, थर्ड 1008, फोर्थ 2028, फिफ्थ 1458 और अगला है लास्ट 768। तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहला सवाल, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, यानी 252 है, ठीक इसके बाद वाली, इसके अनेक पूर्ण संख्याएं हैं इससे बड़ी तो, लेकिन ठीक इसके बाद वाली सबसे छोटी 252 से तो बड़ी होगी, ठीक है ना। परंतु इससे और छोटी होगी। सबसे पहली संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने पहले बताए थे कि सबसे पहले आपको यह पहचान करना होगा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते।
करिए, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, आपको अभाज्य वर्गमूल चित्र आते हैं, खूब सिखा दिया, फिर दोबारा सीखिए। अब बताइए, सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है? 2 है। 2 एकम 2। आप यहां पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। भागशेष पर 0, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्की 12, 2 का देंगे, 2 पंजू 10, 2 छक्की 12, फिर देंगे, बस। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 3 आ गया। 3 का देंगे, 6 3 2 भाग 3 दूनी 6। देखिए सही है, अगर फिर 3 का देंगे, 9, तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्तू 21। अब 7 में किसका जाएगा? 7। देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 सत्तू 252, 7 तिया 21, 21 63, 63 दूनी 126, 126 गुना 2 200। अब हम उसके बाद यहां क्या स्पष्ट है, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा नहीं बना। अतः 252 के अभाज्य गुणनखंड से स्पष्ट है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक साथ और चाहिए। बोलो, चाहिए नहीं चाहिए? ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, इसका ये 7 का अकेला रह गया कि नहीं रह गया? एक साथ और चाहिए। अतः दी गई संख्या को सात से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 252 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, 36, 7 दूनी 14 और 3 1764।
1764 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि 252 के लिख दो और उसमें एक 7 और जोड़ दो। अंडर रूट 1764, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 7। बताओ कितना? 42। 7 या 21, 7 या 21 दूनी 42, या लिख दीजिएगा 1764 का वर्गमूल बराबर 42। दोबारा समझने की कोशिश करें इसी सवाल को। देखिए 252 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे, 2 छक्की 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेषफल 0, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, फिर 3 का दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का 3 सातु 7 का 252 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। यहां इस अभाज्य गुणनखंड से स्पष्ट क्या हुआ कि इसे पूर्ण वर्ग कब हो जाता है? अगर ये संपूर्ण जोड़े बन जाते। अब इस जोड़े में क्या कमी रह गई, इसको देखिए, एक कमी रह गई। क्या? एक 7 और चाहिए। अतः 252 के अभाज्य गुणनखंड से स्पष्ट है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 7 और चाहिए। क्या चाहिए? एक 7 और चाहिए। दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। 7 से गुणा कर दिया, 7 252 को 1764। 1764 का क्या ले लिया पढ़ने? बताइए क्या लिया? जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल लेंगे तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक। जांच के लिए मैंने आपको बता दिया 42 को 42 से गुणा करके चेक कर ले, 1764 आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारे पास कौन सा सवाल हुआ है? पहला। और अभी हम आपको 2 सवाल और समझा देंगे, इन्हें आप अच्छी तरह देखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।